हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि सबसे पहला रोल आपको शो होगा जब भी आप कोई रोल इंस्टॉल करोगे सर्वर में, किसी भी सर्वर में। 2012 हो गया, 16 हो गया, 21 हो गया। तो जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो आपको सबसे पहला रोल जो दिखेगा वो होगा एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन सर्विस। तो देखते हैं ये एक्चुअली होता क्या है और ये क्यों यूज होता है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो कवर करेंगे हम एग्जाम्पल क्या होगा एडीसीएस के बारे में, ठीक है, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन सर्विस होगा। इसके बाद देखेंगे कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्या होती है और ये क्यों, क्या करता क्या है एडीसीएस में, या फिर सर्टिफिकेशन सर्विस में क्या करता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि सिक्योर सॉकेट लेयर क्यों यूज होता था या होता है। और इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लेयर जो कहते हैं, टीएलएस इसे कहते हैं, ये क्यों यूज होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल होता है इसमें। ये बेसिकली वैसे एक कोर पार्ट होता है पीकेआई, तो इसके बारे में भी देखेंगे। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि सर्टिफिकेशन सर्वर जो होता है माइक्रोसॉफ्ट में क्यों यूज होता है, जिसके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन सर्विस क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक सबसे पहला रोल है। जब भी आप विंडोज सर्वर में कोई रोल इंस्टॉल करना चाहोगे तो ये आपको दिखेगा वहां पर। तो ये एक सर्वर एक रोल है जो कि आपको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है, ये प्रिंसिपल यूज करता है पीकेआई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी प्रोवाइड करने के लिए। डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड कराता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड कराता है, डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड कराता है, ताकि ये एक वन वे कम्युनिकेशन मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन हो सके। तो बेसिकली एडीसीएस का काम यहाँ पर ये हो गया कि ये आपके क्लाइंट की ऑथेंटिसिटी को अप्रूव करता है। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से किसी एक क्लाइंट से एक क्लाइंट कंप्यूटर और एक सर्वर से जब कम्युनिकेट करोगे आप, तो उसकी जेन्युइनिटी को रिप्रेजेंट करेगा एडीसीएस, जो कि एक सर्वर होता है बेसिकली। सर्टिफिकेशन सर्वर जो एक एक्टिव डायरेक्टरी में सर्वर इंस्टॉल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या हो गया। बेसिकली एडीसीएस एक कस्टमाइजेबल सर्विस प्रोवाइड कराता है डिजिटल सर्विस को इशू करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी हो गई और विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की टेक्नोलॉजीज में। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ यूज होता है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन सर्विस। सिंगल साइन ऑन हो गया, सिंगल साइन ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सिंगल साइन ऑन का मतलब ये हुआ जब भी आप एक किसी पोर्टल पे लॉगिन करोगे, एक वेबसाइट पे लॉगिन किया, दो वेबसाइट पे लॉगिन किया या फिर तीन वेबसाइट पे लॉगिन किया, आपका यूजर नेम पासवर्ड सेम होता है सिंगल साइन ऑन में। तो वो एक सिक्योर वे प्रोवाइड कराता है। मतलब आपने लॉगिन पासवर्ड डाला तो वो लॉगिन पासवर्ड उस सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो सर्वर होगा, जो सर्टिफिकेट सर्वर होगा, वहां पे जाएगा, वहां पे वो वेरीफाई होगा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के बेसिस पे, और फिर वो लॉगिन आप तीनों वेबसाइट पे कर पाओगे। और यहाँ पर एक ये हो गया सर्टिफिकेशन जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, इसके बारे में आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्लाइंट हो गया और ये सर्वर हो गया। तो सपोज करो ये एक फाइल एक्सेस करना चाह रहे हैं सर्वर से, तो यहाँ पर जो इस क्लाइंट के पास जो सर्टिफिकेट है उसकी जेन्युइनिटी को चेक करने के लिए एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होगा जो कि वेरीफाई करेगा और फिर इसको इस सर्वर पे एक्सेस करने के लिए देगा। वो मतलब कि अगर ये वेरीफाई हो जाता है उसका सर्टिफिकेट, तो ये क्लाइंट इस सर्वर से कोई भी फाइल एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले कुछ सालों पहले जो है हम HTTP यूज किया करते थे और HTTPS भी यूज किया करते थे। लेकिन इश्यू क्या होता था, जब HTTP यूज करते थे विदाउट सिक्योरिटी, ओवर दी HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता था, इसमें जो डेटा जो है ये प्लेन टेक्स्ट इंक्रिप्शन होता था। सपोज करो आपने लॉगिन किया, पासवर्ड डाला और यूजर नेम पासवर्ड डाला, और इस जो जैसे कि मैं कहूँ ये HTTPS जो है कि एक फ्रंट एंड हो गया। फ्रंट एंड का काम ये होता है कि आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, लेकिन जो उसका आपका जो लॉगिन और यूजर नेम और पासवर्ड वो एक सर्वर पे है।
और एक सर्वर पे है तो वहां पे जाके मैच करना होगा लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड, फिर आप लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पर ये होता था HTTPS में, क्योंकि जैसे कि डेटा यहाँ पर प्लेन होता था, प्लेन टेक्स्ट इंक्रिप्शन होता था, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट गया, यूजर नेम पासवर्ड वहां से पता चला कि सर्वर पे है, वेरीफाई होके सीधे आ गया, मतलब वहां पे अवेलेबल है, आपने लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो हैकर्स होते थे या फिर अटैकर्स होते थे, तो वहां पर जो डेटा आराम से वो एक्सेस कर लेते थे, थर्ड पार्टी डेटा जो भी है, तो वहां पे मतलब कि हैकिंग का चांसेस ज्यादा होते थे। तो इसके लिए यहाँ पर HTTPS जो एक सिक्योर लेयर का यूज किया गया, जो कि एक सर्विस सिक्योर सॉकेट लेयर यूज, एक मतलब बताना चाहूँ कि एक सर्टिफिकेट इशू किया गया हर वेबसाइट पे, जो कि सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू किया जाता था। तो इसके थ्रू जो डेटा जो ट्रांसफर करता था क्लाइंट से और सर्वर पे वाया HTTPS, तो वहां पर वो पहले वेरीफाई होता था सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका जो डेटा है वहां पर इनक्रिप्टेड होता था, प्लेन टेक्स्ट में नहीं होता था। प्लेन टेक्स्ट मतलब प्लेन टेक्स्ट में मतलब एक नॉर्मल डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एनक्रिप्टेड डेटा में जैसे कि 1024 बिट में हो गया है, 1024 बिट डेटा इंक्रिप्शन हो गया, 1096 डेटा बिट इंक्रिप्टेड, मतलब 1096 बिट जो होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म होता था वहां पर। तो वो जब तक एनक्रिप्टेड नहीं होगा डेटा, जो आप वहां से लॉग इन नहीं कर पाओगे। तो वहां पर एक बीच में एक सर्टिफिकेट आ गया जो कि वेरीफाई होना पड़ता था, तो ही वहां से लॉगिन और पासवर्ड आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। तो ये इसकी जरूरत तब पड़ी वहां पे। तो वहां पे ये जो SSL है वहां पर यूज किया गया। तो SSL जो होता है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के लिए से प्रोवाइड किया जाता है, जो कि SSL जो है मतलब SSL जो एक लेयर हो गया, ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो कि थर्ड पार्टी भी हो सकता है और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी हो सकता है। तो ये जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है ये SSL प्रोवाइड करवाती थी उस जेन्युइनिटी को चेक करने के लिए। मैं आपको आगे बताता हूँ क्या एग्जैक्टली है। तो इसके बीच में जब डेटा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होने लगा तो हैकिंग के चांसेस बहुत ही कम हो गए। अब यहाँ पर आता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि मैं आपको बताता कोर पार्ट है एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन सर्विस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक डेफिनेशन है जो कि जानना चाहिए। PKI जो होता है ये मैनेज करता है, क्रिएट करता है, रिवोक करता है डिजिटल सर्टिफिकेट को किसी भी क्लाइंट पे एक सर्टिफिकेट है उसको मैनेज करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा और रिवोक करेगा, उसकी वैलिडिटी को चेक करेगा। यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखना चाहें PKI की तो SSL ही हो गया, जो कि अब जो है TSL भी यूज किया जाता है और SSL भी यूज किया जाता है। मैं आपको TSL के बारे में आगे बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले SSL के बारे में मैंने आपको जैसे बताया कि ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के थ्रू होता था, डेटा इंक्रिप्शन होना शुरू हो गया तो हैकिंग के चांसेस कम हो गए यहाँ पर, तो ज्यादा सिक्योर माना जाता था SSL। और SSL अभी बहुत कम यूज किया जाता है जहां तक मैं आपको बताता हूँ, और अभी जो है TSL ज्यादा यूज किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। डिजिटल सर्टिफिकेट में जो एनक्रिप्शन जो होता है और डिक्रिप्शन होता है दो टाइप के की के थ्रू होता है। एक तो हो गया पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक की होता है, और एक दूसरा हो गया यहाँ पर प्राइवेट की हो गया। पब्लिक की जो होता है डेटा को एनक्रिप्ट करता है और प्राइवेट की जो होता है डेटा को मोस्टली डिक्रिप्ट करता है। तो यही मैकेनिज्म, यही प्रिंसिपल जो है ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन में यूज किया जाने लगा था। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो ये एक हाफ डेटा है जो कि एनक्रिप्टेड है और ये हाफ डेटा जो कि डिक्रिप्टेड है, और यहाँ से यूजर लॉगिन करना चाह रहा है, इधर एक क्लाइंट है, सॉरी इधर एक सर्वर है जिसे लॉगिन करना चाह रहा है। तो ये हाफ है और ये भी हाफ है। तो जब तक ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं तब तक ये डेटा कंप्लीट नहीं होगा। तो ये मैकेनिज्म है कि यहाँ डेटा जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एनक्रिप्टेड है और एक डिक्रिप्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आगे बताता हूँ क्या हो गया। ओके, तो यही प्रिंसिपल, ये जब डेटा आपस में ये हाफ की इंक्रिप्शन और हाफ की डिक्रिप्शन जब आपस में डेटा में जो कंबाइन होता है तो एक लॉक बन जाता है, और जैसे ही ये लॉक बनता है तो यहाँ से डेटा जो है डिक्रिप्ट हो जाता है। मतलब ये डेटा आप यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको पीछे जाता हूँ, अगर यहाँ देखो आप तो ये डेटा जो है हाफ है, ठीक है। यहाँ से आपने लॉगिन किया, यूजर नेम पासवर्ड डाला,
और या जो डेटा ये भी हाफ है। तो ये क्लाइंट से सर्वर पे जा रहा है, सर्वर पे ये जो डेटा यहाँ से है ये सर्वर पे वेरीफाई होने के लिए तैयार है यहाँ पर। तो ये मैकेनिज्म जो है ये यूज किया जा रहा था सर्टिफिकेशन सर्विसेज में। तो डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बिना एसएसएल काम नहीं करता। ये क्या ही हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एसएसएल अगर आप देखें तो हमारे पास 3 वर्जन्स हैं एसएसएल के, 1, 2, 3 वर्जन्स हैं, टीएसएल के भी हैं। तो टीएसएल बेसिकली एडवांस वर्जन है एसएसएल का, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज किया गया क्योंकि एसएसएल पुराना हो चुका है। अब एक वर्जन 1 और 2 जो है रेयरली यूज किया था, वर्जन 3 भी अब रेयरली आपको कहीं दिखेगा, आपको अब हर जगह जो है टीएसएल ही दिखेगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो सिक्योरिटी है ये इसे एडवांस वर्जन में यूज किया जाता है। बेसिकली डिफरेंस यही है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो क्या होता है। देखो, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी या तो आप माइक्रोसॉफ्ट का ले ले या फिर आप मतलब कि आप ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी वहां पर क्या होता है, या फिर आप नॉर्मल वेबसाइट कर रहे हैं वहां पर सिक्योरिटी सर्विस अथॉरिटी क्या होता है। दोनों का काम एक ही है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि ये वीडियो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के ऊपर है तो मैं आपको बता देता हूँ दोनों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल डेफिनेशन देता हूँ कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो है क्या होता है। तो यहाँ पर आप जो है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी आप 2 तरह से क्रिएट कर सकते हो। या तो एक आपका जो बेसिकली एक पेड होता है, अगर आप बाहर की बात करें आप इसे खुद भी क्रिएट कर सकते हो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, जो कि एक सर्वर पे क्रिएट होता है। तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट में, जो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो तो यहाँ पे खुद क्रिएट किया जाता है। और जो कि आपकी वेबसाइट को, अगर आप जैसे कि आपने कोई बैंकिंग वेबसाइट यूज किया है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इनको। ओके, अगर मैं यहाँ से एक बैंक ट्राई करता हूँ, ओके, इसके कनेक्शन को देखते हैं। सर्टिफिकेट इज वैलिडेटेड। सर्टिफिकेट मतलब यहाँ पर इस वेबसाइट ने, आईसीआईसीआई बैंक ने एक सर्टिफिकेट है इसके पास, लेकिन ये वो भी वेरीफाइड होना चाहिए। तो ये जो सर्टिफिकेट इन्होंने वेरीफाई करवाया है, और वेरीफाई मतलब इनके पास जो सर्टिफिकेट है ये ऑथराइज कहाँ से है, अप्रूव्ड कहाँ से है, प्रोटेक्टेड कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्या है इसका। ओके, ये जो है डीजीसर्ट जो है एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है जो कि पेड सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड करवा रही है यहाँ पर, ठीक है। ये थर्ड पार्टी डिजिटल सर्टिफिकेट हो गया यहाँ पर ये। तो ये जो है टीएसएल, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि टीएसएल सर्टिफिकेट यूज हो रहा है, तो यहाँ पर एसएसएल सर्टिफिकेट यूज नहीं हो रहा है, यहाँ टीएसएल यूज किया जा रहा है। तो ये जो थर्ड पार्टी सर्विस है ये हो गया सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। इनका एक अपना सर्वर है, डिजिटल सर्टिफिकेशन डीजीसर्ट का एक अपना सर्वर है जो कि कहीं बैकएंड पे है। तो ये एक कंपनी है जो कि सर्टिफिकेशन को इन्होंने प्रोवाइड करवाया है इस वेबसाइट पे, जो कि वाया थ्रू टीएसएल ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योर जो हो गया ये। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, और ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। अब ये मैं आपकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात कर रहा था, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात कर रहा था, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने कितनी बिट का इंक्रिप्शन यूज किया है वो दिखा देता हूँ। आप किसी भी बैंक का चेक कर सकते हो। यहाँ देखो इन्होंने इंक्रिप्शन जो किया है पब्लिक के लिए, जो कि मैंने बताया था कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करता है पब्लिक की और प्राइवेट की में, तो इन्होंने 12048 बिट का इंक्रिप्शन कर रखा है। यानी अगर आप लॉगिन करोगे तो सोचो कि मतलब जो डेटा डिक्रिप्ट हो रहा है और एनक्रिप्ट हो रहा है इतने बिट में हो रहा है। अब इसको तोड़ना मतलब कि वो तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और एक्सटेंडेड सर्टिफिकेशन पॉलिसीज जो इन्होंने डीजीसर्ट जो इन्होंने किया है, ये रहा डीजीसर्ट का यहाँ पर जो रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो इन्होंने प्रोवाइड करवाई है। तो ये था इनके बारे में कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्या होता है, टीएलएस कहाँ यूज किया जा रहा है। अब टीएसएल आउटलुक्स वगैरह में भी यूज किए जा रहे हैं, तो मतलब कि बेसिकली सही है। एसएसएल तो बहुत मुश्किल किया जा रहा है, लेकिन अब जैसे कि मैंने बताया सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो होता है थर्ड पार्टी भी होता है और पर्सनल भी होता है। तो जो पर्सनल होता है, जैसे कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहां पर एक
सर्वर होता है जहाँ पे सर्टिफिकेशन अथॉरिटी मतलब इंस्टॉल होता है। वहां पर एक सर्टिफिकेशन मतलब क्या बताऊं मैं आपको कि एक सर्वर ही होता है जो कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का काम करता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट में होता है एक्टिव डायरेक्टरी में। तो यही वो पार्ट है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन में यूज किया जाता है। यहाँ पर देखें कि अगर जैसे कि एडी जो है सर्टिफिकेशन, जैसे क्लाइंट है लॉगिन कर रहा है, ठीक है, तो उस क्लाइंट लॉगिन करेगा और सपोज करो मैं दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि क्लाइंट चाहता है कि एक फाइल एक्सेस करे एडी पे, ठीक है, तो एडी क्या करेगा, उस क्लाइंट को मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। अगर एडी जो है सर्टिफिकेट मांगता है क्लाइंट से, तो जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो उस क्लाइंट के सर्वर, क्लाइंट का और जो सर्वर है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा। ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का काम होता है। तो बेसिकली इट्स अ वेरिफिकेशन सर्विस मैकेनिज्म। इट वेरीफाई द क्लाइंट वेरिफिकेशन एंड इन्फॉर्म, मतलब ईडी को इन्फॉर्म करता है कि हाँ ये जेन्युइन है। डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन ईदर साइड। वेरिफिकेशन बीइंग डन बाय, ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लाइंट सिग्नेचर वेरिफिकेशन जो होता है सर्वर अथॉरिटी ही कराता है, यहाँ पर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ही कराता है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम, ये सबसे अच्छा तरीका होगा समझने का कि क्या होता है एडीसीएस में। सपोज करो क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, मतलब ये डेटा जो है यहाँ पे, ओके, क्लाइंट जो है फाइल एक्सेस करना चाह रहा है एक्टिव डायरेक्टरी पे, तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या कहेगा कि भाई अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। ये सभी अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे यहाँ पर। तो क्लाइंट जो है जब वो सर्टिफिकेट दिखाएगा तो एक्टिव डायरेक्टरी उस सर्टिफिकेट को क्या करेगा कि इस सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास भेजेगा सर्टिफिकेट को, और वो सर्टिफिकेट पहले वेरीफाई होगा। जब वेरीफाई होगा तो ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो होगा ये बोले एक्टिव डायरेक्टरी को, हाँ दीज क्लाइंट्स आर वेरीफाइड एंड डेटा कैन बी ट्रांसफर। तो यहाँ से जो एक्टिव डायरेक्टरी फिर अपना डेटा ट्रांसफर करने देगा। तो एक ये मैकेनिज्म था जो कि हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन में यूज करते हैं, और ये एक सर्वर इंस्टॉल होता है एक्टिव डायरेक्टरी पे जो कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को पूरी मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। तो ये था वीडियो, और मैं आपको बहुत जल्दी एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एडीसीएस कैसे काम करता है, कंप्लीट इंस्टॉलेशन आपको दिखाऊंगा, उसमें टेम्पलेट्स क्या होते हैं, सर्टिफिकेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, ये मैं कोशिश करूंगा बताने की। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।